ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਅਸਿੰਕਰੋਨਸ ਕਾਊਂਟਰ। ਅਸਿੰਕਰੋਨਸ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਲਿਪ ਫਲॉप्स ਨੇ, ਫਲਿਪ ਫਲॉप्स ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲੌਕ ਪਲਸਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 3 ਫਲਿਪ ਫਲॉप्स ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਫਲਿਪ ਫਲॉप ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਲੌਕ ਪਲਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਕਲੌਕ ਪਲਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਲੌਕ ਪਲਸ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਫਲਿਪ ਫਲॉप ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੌਕ ਪਲਸ ਬਣੇਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਕਿ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਫਸਟ ਫਲਿਪ ਫਲॉप ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿਊ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਫਲਿਪ ਫਲॉप ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਕਲੌਕ ਪਲਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਊ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਿੰਕਰੋਨਸ ਕਾਊਂਟਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਸਿੰਕਰੋਨਸ ਕਾਊਂਟਰਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਜੇਕੇ ਫਲਿਪ ਫਲॉप्स ਇਨ ਟੌਗਲ ਮੋਡ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਟੌਗਲ ਮੋਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕੇ ਫਲਿਪ ਫਲॉप 'ਚ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਦੋ ਇਨਪੁਟਸ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, तो ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਸੇਮ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਦੋਨਾਂ ਜੇ ਵੀ 1 ਹੈ ਤੇ ਕੇ ਵੀ 1 ਹੈ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? प्रीवियस आउटपुट द कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है कि अगर 0 इनपुट प्रोवाइड की थी आउटपुट आएगी 1, अगर 1 प्रोवाइड करें तो अगर 0 इनपुट प्रोवाइड की थी आउटपुट आ गई 1, अगर 1 प्रोवाइड कर रहे हैं तो आउटपुट की आएगी 0। इस चीज़ को आप रिपल काउंटर भी कहते हैं, जो आप हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। हम आप डिज़ाइन करेंगे 3 बिट काउंटर्स बाय यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप इन टॉगल मोड। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ 3 ਫਲਿਪ ਫਲॉप्स यूज़ कर रहे हैं। दो इनपुट्स ने जे एंड के, एक आउटपुट आएगी क्यू। क्लियर है? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਫਲਿਪ ਫਲॉप ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟ ਕਲੌਕ ਪਲਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਫਲਿਪ ਫਲॉप ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੌਕ ਪਲਸ ਬਣੇਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ Q0, Q1 ਐਂਡ Q2। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਜ ਟ੍ਰਿਗਰਡ ਫਲਿਪ ਫਲॉप्स, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਜ ਟ੍ਰਿਗਰਡ ਕਲੌਕ ਪਲਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਜ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਲੌਕ ਪਲਸ 1 to 0 ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫਲਿਪ ਫਲॉप ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਲੌਕ ਪਲਸ 1 to 0 ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਫਲਿਪ ਫਲॉप ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜੇਕੇ ਫਲਿਪ ਫਲॉप्स ਇਨ ਟੌਗਲਡ ਮੋਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੈਗਾ 0, 1 ਐਂਡ 2। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕਿੰਗ, ਕਿ ਇਹ ਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ फर्स्ट आएगा क्लॉक पल्स, सेकेंड आउटपुट की आ रही है Q2, Q1 एंड Q0। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो इनिशियली अगर साडी क्लॉक 0 है तो आउटपुट की आ रही है 0, 0 एंड 0। क्लियर बच्चे? हुण इट मीनस कि इस टाइम साडी Q0 भी 0 है, Q1 भी 0 है तो Q2 भी 0 है। क्लियर है जी? हुण अगर इत्थे आपां क्लॉक पल्स प्रोवाइड करने हैं, इट मीनस कि इत्थे आपां इस टाइम अगर मैं फर्स्ट क्लॉक पल्स प्रोवाइड की है, फर्स्ट क्लॉक पल्स प्रोवाइड की है, हुण 0 तो एक कन्वर्ट हो गया 1 च। क्लियर है? इट मीनस Q0 हो गया सारा 0 to 1। अगर 0 to 1 है तो स्टेट चेंज नहीं करेगा, अगर वो 1 to 0 जाता तो फिर साडी स्टेट चेंज होएगी। क्लियर है? हुण मीनस कि अगर ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप साडा 0 to 1 दी स्टेट है, इट मीनस कि नैक्सट फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। अगर नैक्सट Q1 ने अपनी स्टेट चेंज नहीं की तो Q2 भी अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? सैकेंड क्लॉक पल्स चली है, सैकेंड क्लॉक पल्स हुण देखो आउटपुट इत्थे साडी की आ गई है
कि क्यू नॉट साडा कितना 1 है। हुण क्यू नॉट ने अपनी स्टेट चेंज की, हुण क्यू नॉट हो गया 0। अगर क्यू नॉट साडा 0 है, इट मीनस मैं पहला क्या सीगा कि अगर अगर क्यू नॉट या कोई भी फ्लिप फ्लॉप उदों अपनी क्लॉक पल्स उदों अपनी स्टेट चेंज करेगा जो साडी क्लॉक पल्स 1 to 0 जा रही है। इत्थे देखो क्यू नॉट दी क्लॉक पल्स 1 to 0 जा रही है, इट मीनस Q1 अपनी स्टेट चेंज करेगा, Q1 दी आउटपुट की आ गई 1 आ गई। इट मीनस Q1 पहला 0 सीगा हुण 1 हो गया। क्लीयर है। हुण नैक्सट Q2 की आउटपुट की आएगी, Q2 की आउटपुट डिपेंड करती है Q1 की आउटपुट के उत्ते। बट इत्थे Q2 उदों अपनी स्टेट चेंज करेगा जो इत्थे Q1 1 to 0 जाएगा, ना कि 0 to 1। हुण 0 to 1 जा रहा है, इट मीनस कि Q2 एज इट इज़ रहेगा। क्लीयर है। थर्ड क्लॉक पल्स दे विच हुण देखो आउटपुट साडी की आ गई है, Q नॉट साडा 0 है, 0 तो हुण हो गया 1। क्लीयर है। हुण 0 to 1 होया, इट मीनस कि Q1 अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। Q1 दा जो प्रीवियस स्टेट सीगी ओदी ओही स्टेट च रहेगा, इट मीनस कि जे 1 चाहिएगा तो ओदी 1 ही रहेगी। क्लीयर है। हुण ये Q1 साडा 1 ते 1 ही रहा, इट मीनस इन्हें भी अपनी स्टेट चेंज नहीं की, सो Q2 भी अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, उत्थे 0 ही रहेगा। तो फोर्थ क्लॉक पल्स ते देखो फोर्थ क्लॉक पल्स ते आप चैक करते हैं कि अगर सपोज करो हुण नैक्सट है कि Q नॉट ने अपनी स्टेट Q नॉट की वैल्यू होगी 0। इट मीनस कि अगर Q नॉट साडा 0 हो गया, इट मीनस कि वो 1 to 0 गया। अगर 1 to 0 गया तो Q1 अपनी स्टेट चेंज करेगा, सो इत्थे आ गया 1 तो 0 हो गया। क्लीयर है। हुण Q1 भी 1 to 0 हो गया, इट मीनस कि Q2 भी अपनी स्टेट चेंज करेगा, सो Q नॉट हो गया साडा 1। क्लीयर है। नैक्सट इज फिफ्थ। हुण फिफ्थ क्लॉक पल्स तो देखते हैं। हुण फिफ्थ क्लॉक पल्स दे विच फिफ्थ Q नॉट की वैल्यू होगी 1। हुण ये 0 to 1 गया, इट मीनस कि अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, इत्थे आ गया 0। तो Q2 भी हुण Q1 0 ते 0 ही है, इट मीनस Q2 भी अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, इहदा 1 आ जाएगा। नाउ सिक्स्थ क्लॉक पल्स दे उत्ते Q नॉट की वैल्यू होगी 0। हुण ये फिर तो 1 to 0 जा रहा है, इट मीनस कि Q1 अपनी स्टेट चेंज करेगा, सो इत्थे आ गया 1। क्लीयर है। 0 तो हो गया 1। हुण ये 0 to 1 हो रहा है, इट मीनस कि आपां जो क्लॉक पल्स 1 to 0 जाए, नैक्सट फ्लिप फ्लॉप उदों ही अपनी स्टेट चेंज करता है, इट मीनस कि इत्थे की रहेगा 1 ही रहेगा, अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा क्योंकि ये 0 to 1 जा रहा है, ना कि 1 to 0। सो सैवंथ दे विच की हो गया, सैवंथ क्लॉक पल्स हुण इत्थे Q नॉट की वैल्यू होगी 1। हुण अगेन 1 to 0 है, इट मीनस कि Q1 अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, Q1 1 सीगा तो 1 ही रहेगा। हुण Q1 दी प्रीवियस 1 है तो करंट 1 है, इट मीनस कि दोवें वैल्यूज 1 1 है, 1 to 0 नहीं है। 1 to 0 होंदी तो नैक्सट फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट चेंज करता। हुण इत्थे भी की रहेगा, इहदी प्रीवियस वैल्यू ही रहेगी। हुण इहदे च देखो इहदी अगर आपां डेसिमल इक्विवेलेंट वेखीए, इधर डेसिमल इक्विवेलेंट लिखिए तो इधर क्या आएगा 0 इज इक्वल्स टू 0, 0 इज इक्वल्स टू 1, देन 2 3 4 5 6 एंड 7। इट मीनस ए 0 to 7 वाल इंक्रीज कर दिया, 0 to 7 वाल इट मीनस एक किहड़ा काउंटर हो गया साडा अप काउंटर। अप काउंटर भी कह सकते हैं, इनू आपां रिपल काउंटर भी कह सकते हैं। क्लीयर है स्टूडेंट्स। आई होप तुहानूं ये कंसैप्ट अच्छे तरीके नाल समझ च आया होएगा। हुण इहदी आपां टाइमिंग डायग्राम देखते हैं। हुण टाइमिंग डायग्राम दे विच की है कि साडी क्लॉक पल्स इस तरीके नाल चल रही है। क्लीयर है। हुण टाइमिंग डायग्राम के अकॉर्डिंगली हुण आपां अगर देखिए Q नॉट की वैल्यू, Q1 की वैल्यू तो Q2 की वैल्यू, Q नॉट Q1 तो Q2। हुण Q नॉट इन्हां दी वैल्यू सी Q2 Q1 Q नॉट इहदी हैगी 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। क्लीयर है। इस तरीके नाल इहदियां वैल्यू सीगियां। ठीक है।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ Q ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। Q ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾ ਕੇ 1 ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਲॉक ਪਲਸ ਤੇ, ਲਾਈਕ 0 1 2 3 4 5 6 7। ਕਲੀਅਰ। ਇਟ ਮੀਨਸ Q ਨੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਕਲॉक ਪਲਸ ਤੇ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 1 to 0 ਗਿਆ ਸਿਗਨਲ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਦੋਂ 1 to 0 ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ Q ਨੋਟ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਇਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ Q ਨੋਟ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਇਆ ਟਿਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਐਕਟੀਵੇਟ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ 1 to 0 ਤੱਕ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਕਲॉक ਪਲਸ ਸਾਡੀ 1 to 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ 1 to 0 ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 1 to 0 ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ 1 to 0 ਕਲॉक ਪਲਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ Q ਨੋਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ Q1 ਹੈ, Q1 ਫੋਲੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਆ, Q ਨੋਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ Q ਨੋਟ ਸਾਡਾ 1 to 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਇਟ ਮੀਨਸ Q ਨੋਟ ਸਾਡਾ 1 to 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ 1 to 0 ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ Q1। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਟੇਟ ਕਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਗੇਨ ਉਹਨੂੰ 1 to 0 ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਲॉक ਪਲਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਅਗੇਨ 1 to 0। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ Q1 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ Q2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੀ ਆ Q1 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ Q1 ਸਾਡਾ 1 to 0 ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ Q2 ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ Q1 ਸਾਡਾ 1 to 0 ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੈਕਸਟ 1 to 0 ਤੱਕ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਹਦੀ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ T ਹੈ, Q2 ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, 2 into T। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ Q1 ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, 4 into T। ਐਂਡ Q2 ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, 8 into T। ਕਲੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ।